मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जो व्यक्ति ये सोचता है कि अब इस व्यवस्था का कुछ नहीं किया जा सकता है, मेरे लिए वही एक मौका और एक चुनौती जो है वो एक अवसर में परिवर्तित हो जाती है। हमारा इतना बड़ा समुदाय है यहाँ, सैन्य बाहुल्य प्रदेश, कम से कम हम लोग यहाँ पे जो है आंकड़ों के हिसाब से 1,75,000 से भी अधिक आज की तारीख में हमारी उपस्थिति है। हम लोग लगभग 160 संगठनों में आयोजित हैं, अपनी अपनी बसावट के क्षेत्रों में, चाहे कुमाऊं मंडल में हो, चाहे गढ़वाल मंडल में हो, हम संगठनों में संगठित हैं। अपने पूर्व सैनिकों की जो समस्याएं हैं, जो हमारा क्षेत्रीय समाज है, जहाँ हमारे संगठन हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्याएं हों, उनके समाधान हेतु जो है हम प्रयासरत हैं। हमारी पहचान है, हमारे अंदर वो गुण हैं, वो दक्षताएं हैं, वो लक्षण हैं जो हमने सैन्य जीवन के अंदर अपने अनुभव के आधार पे अर्जित किए हैं। और जब हम सेवानिवृत्त होकर के आते हैं तो मेरा विश्वास मानिए कि हम इतने सक्षम हैं, इतने परिपूर्ण हैं, हर तरीके से अपना किरदार समाज की सेवा में निभाने के लिए कि इससे अधिक और कोई मानवीय संसाधन नहीं है। अमूमन क्या होता है, सेवानिवृत्त होने के उपरांत एक इस तरह का बहुमूल्य मानवीय संसाधन, ह्यूमन कैपिटल, ये इसी तरह से जो है अपनी संकीर्ण सोच की वजह से अपनी अपनी सोच की परिधि में बंद करके रह जाता है। मैं अपने संगठन का अध्यक्ष हूं, मैं कार्यकारिणी का महासचिव हूं, मेरे पास पद है, मैं अभी जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हर प्रकार से जो है स्वतंत्र हूं। महोदय, वास्तविक स्वतंत्रता तब आती है जब आप अपनी जिम्मेदारियों को संविधान के स्वरूप निभाते हो और अर्जित करते हो। तब आपको आपकी वास्तविक शक्ति का एहसास होगा कि आप हो क्या। मैंने स्वतः अपने ऊपर अपने जीवन के इस पड़ाव में यह निर्णय लिया कि मैं आप जैसे लोगों का जामवंत बन करके आपकी शक्ति जो आपके अंदर है, जो संभावनाएं आपके अंदर है, उन संभावनाओं को जो है मैं जागृत करूं। क्यों सुप्त पड़ गए हैं आप लोग? कहां चली गई वो अग्नि, वो ऊर्जा, वो जोश, वो जज्बा जो आप लोगों के अंदर सदैव था? मैं आप लोगों का उत्प्रेरक बनना चाहता हूं, आप लोगों का सूत्रधार बनना चाहता हूं। आप लोगों को जो है, अगर आप अनुमति दें, ये आपकी अनुमति के ऊपर निर्भर है, आपका मार्गदर्शन करना चाहता हूं, अपने लिए नहीं, आपके। क्योंकि आप एक इतना बड़ा समुदाय हो जो संगठित हो जाए तो ये एक काडर का स्वरूप जो है वो ले सकता है। और किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को, किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी राजनीतिक पार्टी को सक्षम करने के लिए, को सार्थक करने के लिए उसको काडर की आवश्यकता है। आप उसका काडर बन जाओ, अपने अपने संगठनों में पूरी स्वायत्ता रखो, अपने सामाजिक कार्य करते रहो, और ये जो पॉलिटिकल पार्टी का उद्गम होता है, जो कि सैनिकों और जन सैनिकों जिनकी एक सोच हो,
जो ईमानदार हो, जिनके अंदर सत्य निष्ठा हो, जिनके अंदर देशभक्ति हो, ये सब आपके अंदर है। ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। ऐसे लोगों को जोड़ करके अगर हम एक राजनीतिक पार्टी का गठन करते हैं, आपका समुदाय उसका काडर बनता है, आप समझिए हमारी स्थिति कहां से कहां पहुंचे। आप लोगों के अंदर गुण है, आपके अंदर कौशल है, आपके अंदर वो योग्यता है जो कि उन गुण को और कौशलों को अनुशासन के माध्यम से समग्र करके उसको दक्षता बना दे। क्यों उसको व्यक्त करना? क्यों जीवन के इस दौर में जब हमको इतना कुछ मिला है, आज की तारीख में आप लोगों ने मुझे अनुमति दी है आपके समक्ष अपने विचार रखने के लिए। ये कितना बड़ा सम्मान है मेरे लिए कि मैं अपनी बात को आपके लिए कह सक रहा हूं निस्वार्थ भाव से। कि मैं आपका ऋणी हूं कि आप मुझे यह अनुमति दे रहे हैं। मैं इस ऋण को उतारना चाहता हूं। इसी तरह से आप अपने ऋण को समाज के प्रति, जो समाज ने आपको दिया, हर एक व्यक्ति जो है वो चाहे कितना ही अहंकारग्रस्त होकर सोचे कि ये उपलब्धि मेरी है, ये मिथक है। जब तक समाज जो है अपना सहयोग नहीं देगा, आप कुछ नहीं कर। उस समाज के प्रति ये अब हमारे जीवन में हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास अपनी शारीरिक आवश्यकताएं जो है उनकी पूर्ति हो गई, हमारे पास अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति वो भी हो गई, हमारे पास मान सम्मान जो हमने अर्जित करना था अपने सैन्य जीवन काल के अंदर, हमने वो भी अर्जित कर दिया। उसके उपरांत आपके पास एक चरण है बचा हुआ, शीर्षता का चरण, जो कि आपके आत्म साक्षात्कार का चरण है। समाज को अपना जो है ये योग अगर आप दोगे, आपको आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होगी और वास्तविक आनंद का आपको जो है वो एहसास होगा। तब आप अपने वास्तविक आनंद का स्वरूप जो है वो देख पाओगे। मेरे भाइयों, बहुत चुनौतीपूर्ण मार्ग है, बहुत चुनौतीपूर्ण रास्ता है, लेकिन संभावना है, संसाधन है। कौन सा संसाधन? मानवीय संसाधन। अब हमको दूरदृष्टि जो है, जब हम इसको जो है जोड़ देते हैं संभावनाओं को और संसाधन को, और एक दूरदृष्टि की ओर अनुशासित होकर के इसको दिशा देते हैं, तो हमारी दीर्घकालिक सोच बनती है, और जो कि इस उत्तराखंड के भविष्य को परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त। आप लोग सब, कोई भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला है आज की तारीख तक जो किसी पार्टी का अगर मुरीद है, वो अलग बात है, लेकिन मैं सामान्य समाज के व्यक्ति की बात कर, जो ये कहता हो कि साहब बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत सक्षम चल रहा है, 9 जिले साहब हमारे क्या विकास हो रहा है, आपदाओं ने तो साहब बाहर ला दी है हमारे उत्तराखंड के साहब, पलायन से तो वाह वाह हो गई है, जमीनें बंजर पड़ गई है, आहा कितना अच्छा दिखता है कोई जो ऐसा कहता है? तो नहीं भी कहते हो, करने को भी कुछ इच्छुक नहीं हो। क्यों यार? कहां चली गई आप लोगों की वो ऊर्जा, वो सोच, वो क्षमता? दीजिए, अपना समर्थन दीजिए भाइयों। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं इस मंच से, अपने आत्मविश्वास को जागृत करिए। हम आपके साथ हैं। हमने ये जो अभी बनाया है अभियान, ये आपके लिए बनाया है। आपको इसमें और कुछ नहीं करना है। इसमें आपको ये कहना है, हम आपकी सोच का समर्थन करते हैं, हम आपको जो है अपना सहयोग देंगे। आप हमारा काडर, और काडर भी जो है हमारा उत्कृष्ट काडर बनेगा। जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका हल जो है वो बगैर नेतृत्व के हो।
और भी आपको नेतृत्व की आवश्यकता है। स्वयं को श्रेष्ठ बनाओ, संगठन को सशक्त बनाओ, समाज को स्वाभिमानी बनाओ और उत्तराखंड को जो है समृद्ध बनाओ। यह है मेरी घोषणा आप लोगों की, यह है मेरी दावत जो मैं आपको दे रहा हूं, इसको स्वीकार करो। अगर हम 160 संगठन जुड़ जाएं, आप समझ सकते हैं, और उसके साथ जो हमारे सामान्य समाज के जो संगठन है, क्योंकि ये हमारा जन सैनिक अभियान है, अगर वो भी जुड़ जाएं, कितनी बड़ी शक्ति बन जाएंगे हम। आपने कभी सोचा है ये? कमी है सिर्फ विश्वास की। और मैं आज 31 तारीख अपराह्न 4:43 ये कार्यवृत्ति में आप नोट कर लीजिएगा। आपको ये मैं वादा कर रहा हूं, अगर आप जुड़ गए एक साथ, परिवर्तन निश्चित है और वो आपके पक्ष में होगा। मार दो एक छलांग, विश्वास करो, हम हैं आपके साथ। आपको हम किसी भी तरह की चोट नहीं लगने देंगे, ये आपको मैं विश्वास देता हूं। हम सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं कि अपने अंदर श्रेष्ठता का जो है आप उत्पादन करिए, अपने संगठन को जो है सशक्त करिए, सीखिए। हम आपको नेतृत्व जो है उसमें जो कुछ भी धार है, मैं आज सुबह जब मेरी कार्यकर्ताओं से बात हो रही थी, बिज जी यहाँ पे है, संजय यहाँ पे है, यहाँ पे गोरा मेरा बच्चा है, यहाँ पे अरुणेंद्र जी हैं, हम इनसे यही कह रहे थे। इब्राहिम लिंकन बहुत बड़े जो थे, राष्ट्रपति थे अमेरिका के, बड़े सामान्य परिवार थे, उनका पिता जो था वो मोची था, मोची। सोचिए, अमेरिका जैसे राष्ट्र का राष्ट्रपति, उनका वो बेटा था। और जब वो आए अपने संसद भवन में, तो किसी जो है वो अमीर सांसद ने उनसे कहा, अरे भाई मेरे जूते जो हैं वो खराब हो गए हैं। मेरे बाप, तुम्हारे बाप ने मेरे जूते बनाए थे, वो खराब हो गए। ये ताना तंज एक मार दिया। उन्होंने विनम्रतापूर्वक उनसे कहा, श्रीमान मेरे पिताजी बहुत अच्छे मुचीत है, शायद कहीं से उनसे भूल चूक हो गई होगी, मैं भी उन्हीं के समान उतना ही अच्छा मुची हूँ। मैं उस पर व्यक्ति की विनम्रता देखी। अमेरिका जैसे राज्य का राष्ट्रपति, उसके ऊपर तंज कसा जा रहा है। तो उनकी एक कथनी है, उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे कोई वृक्ष काटने के लिए कहे तो मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार बनाने में 70% से 80% समय जो है उसको बिताऊंगा। कहने का तात्पर्य है, मेरा भी वहीं से प्रेरणा लेकर के, ऐसे महान व्यक्तियों से प्रेरणा लेकर के, मैं भी आपके बीच में यही कहना चाह रहा हूं कि ये जो नेतृत्व के गुण हैं, इनको मैं दोबारा से जो है पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा हूं। एक रचनात्मक नेतृत्व। हमारी पदानुक्रमिक व्यवस्था के अंदर आपने अच्छा कर दिया, शाबाशी मिल गई, बिल्ला मिल गया, पद मिल गया, ये पदानुक्रमिक व्यवस्था है जो हमारी आर्मी के अंदर या फौज के अंदर होती है। अब हम जब बाहर आ जाते हैं तो हम जो है एक रचनात्मक नेतृत्व की जो है वो व्यवस्था में आ जाते हैं, जहां बड़ा सोचिए, दूसरों के लिए सोचिए। नेतृत्व की पराकाष्ठा अपने लिए स्वार्थ पूर्वक जो है औरों से काम नहीं करवाना है, उसकी पराकाष्ठा है औरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना। यह है नेतृत्व। इस नेतृत्व को हमको जागृत करना पड़ेगा अपने अंदर जब हम समाज के बीच में आ जाते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरा पुनः आपसे निवेदन है कि एकजुट हो जाइए, एकजुट हो जाइए, एकजुट हो जाइए।